सेंटा क्लॉज, लाल कपड़े, व्हाइट बियर्ड, गिफ्ट्स और रेनडियर्स। पर क्या आप जानते हो सेंटा सिर्फ एक फेरी टेल नहीं था। बिल्कुल, सेंटा एक रियल इंसान पर बेस्ड हैं जिनका नाम था सेंट निकोलस। सेंट निकोलस 3rd-4th सेंचुरी में पैदा हुए थे और उस जगह को आज हम टर्की के नाम से जानते हैं। वो एक क्रिश्चियन बिशप थे जो कि बहुत अमीर फैमिली से थे, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और बच्चों की मदद में लगा दी। सेंट निकोलस किसी को भी ओपनली गिफ्ट्स नहीं देते थे। वो रात के अंधेरे में चुपके से लोगों के घर के बाहर सोने के सिक्के रख देते थे। एक फेमस कहानी के हिसाब से सेंट निकोलस के शहर में एक बहुत गरीब पिता अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसके पास ना पैसा था ना कोई उम्मीद थी। समाज के रूल्स इतने कठोर थे कि बिना डाउरी के शादी नामुमकिन थी, और अगर शादी नहीं होती तो बेटियों का भविष्य अंधेरे में खो जाता। फिर एक ठंडी रात में जब शहर सो रहा था, सेंट निकोलस चुपके से आए और सोने के सिक्कों से भरा एक थैला घर के खिड़की से अंदर गिरा दिया। और सुबह जब पिता उठा, उसकी आंखों में आंसू और खुशी दोनों थे। और इस तरह उन्होंने 3 गरीब बहनों को शादी के लिए पैसे दिए ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके। सेंट निकोलस ने कभी अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उनके लिए काइंडनेस ही सबसे बड़ी पहचान थी। और यहीं से शुरुआत होती है सीक्रेट गिफ्ट गिविंग ट्रेडिशन की। टाइम के साथ यूरोप में सेंट निकोलस को अलग अलग नाम से जाना गया। नीदरलैंड्स में उनको कहा गया सिंटरक्लास। जब डच लोग अमेरिका गए तो सिंटरक्लास का नाम बन गया सेंटा क्लॉज। अब सवाल ये है, सेंटा लाल कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं? एक्चुअली पहले सेंटा का कोई फिक्स्ड लुक नहीं था। 1860s के बाद बुक्स, पेंटिंग्स और इलस्ट्रेशंस में सेंटा को एक काइंड, हैप्पी ओल्ड मैन के रूप में दिखाया गया। और 1930s के अराउंड मॉडर्न सेंटा का रेड व्हाइट लुक पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। पर एक और सवाल, सेंटा के साथ हमेशा रेनडियर ही क्यों दिखाए जाते हैं? इसका जवाब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में छुपा है। यूरोप के नॉर्दर्न एरियाज जैसे स्कैंडिनेविया, वहाँ रेनडियर कॉमन एनिमल्स होते हैं। रेनडियर बर्फ में चल सकते हैं, स्लेज खींच सकते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए जब सेंटा की स्टोरीज नॉर्थ पोल और स्नो से जोड़ी गई तो रेनडियर उनके नेचुरल कंपेनियन बन गए। और 1823 में लिखी गई फेमस पोएम ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस ने सेंटा के रेनडियर्स को पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। तब से रेनडियर सेंटा की कहानी का परमानेंट हिस्सा बन गया। सेंट निकोलस का मैसेज क्लियर था, काइंडनेस, शेयरिंग और हेल्पिंग अदर्स। इसलिए क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट्स का फेस्टिवल नहीं है, ये केयर, लव और जेनरसिटी का फेस्टिवल है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सेंटा को देखो तो याद रखना, वो एक कहानी नहीं, वो एक रियल पर्सन के गुड डीड्स की याद है। मैरी क्रिसमस फ्रॉम शिंजुन वर्ल्ड।